का खेल दिलचस्प होता जा रहा है। अभी हॉर्मूज पर अमेरिका और ईरान के फैसले और ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही थी। अब यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने ऐसा फैसला किया है जिसका ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया के तेल बाजार पर क्या असर होगा, ये बहुत पेचीदा सवाल सारी दुनिया को उलझा रहा है। यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की है। ये फैसला 1 मई से प्रभावी होगा। यूएई के इस फैसले के बारे में क्या दुनिया को उतनी ही गंभीरता दिखानी चाहिए जितनी दिखाई जा रही है, और क्या भारत पर भी इस फैसले का कोई असर होने जा रहा है? इस वीडियो में हम आपको देंगे इन सवालों के जवाब। ये भी बता दें कि इस फैसले का आपकी जेब पर भी प्रभाव पड़ेगा। बीते कई दिन से आप ये तो सुन ही रहे होंगे कि चुनाव के ठीक बाद महंगाई का नया झटका लगने वाला है। ये दावा किया जा रहा है कि वोटिंग पूरी होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, और इसी बीच आई ये खबर कैसा असर डाल सकती है, ये भी आपको जानना चाहिए। कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से, यानी यूएई के ऐलान से। 1 मई 2026 से यूएई आधिकारिक तौर पर ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा। यूएई करीब 60 साल से ओपेक का सदस्य है। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी WAM के मुताबिक ये फैसला देश के भविष्य के इकोनॉमिक विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को ध्यान में रखकर लिया गया है। लेकिन जानकारों का दावा है कि यह सिर्फ एक विजन नहीं, बल्कि सऊदी अरब के दबदबे को सीधी चुनौती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कभी गहरे दोस्त रहे यूएई और सऊदी अरब के बीच अब दूरियां आ गई हैं। विस्तार से कारण जानना हो तो हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैसला किया है, वो भी तब जब मिडिल ईस्ट में तनाव है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का मामला कब सुलझेगा ये पता नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सप्लाई ठप पड़ी है। वर्ल्ड बैंक पहले ही चेतावनी दे चुका है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल सप्लाई में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। जानकारों का दावा है कि ऐसे वक्त में यूएई का ओपेक से बाहर निकलना उलझन बढ़ाने वाला है। अब नजर उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है, यूएई के फैसले का भारत पर क्या असर होगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमत $1 भी ऊपर या नीचे होती है तो सीधा असर हमारी जेब पर होता है। भारत के लिए यूएई का ओपेक छोड़ना फायदेमंद है या नुकसानदेह, जानकार इस पर सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कुछ भी कहने के पहले असर को तोलना चाहते हैं। ओपेक से बाहर निकलते ही यूएई उस कोटा सिस्टम से आजाद हो जाएगा जो उसे ज्यादा तेल निकालने से रोकता था। अगर यूएई अपनी पूरी क्षमता से तेल बाजार में उतरता है तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ते ही कीमतें गिर सकती हैं। यानी सब कुछ ठीक रहा तो भारत के लिए सस्ता तेल खरीदने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन तस्वीर का एक और रुख है। ईरान और इजराइल में जंग शुरू होने के बाद से तेल बाजार के जानकार दावा कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। जानकार दावा करते हैं कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL कीमतों को स्थिर रखने के लिए हर दिन लगभग 1600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठा रही हैं। मीडिया रिपोर्टों में जानकारों के हवाले से दावा किया गया है कि अगर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को आधार माना जाए तो पेट्रोल अभी करीब 113 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 123 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा होता। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल की माने तो इस साल ऊर्जा की कीमतों में औसतन 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सबसे बुरा असर गरीब देशों और उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन और भोजन पर खर्च करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। इस बीच जानकार ये भी कह रहे हैं कि ओपेक से यूएई के निकलने के बाद एक तरह की अस्थिरता पैदा हो सकती है। जानकार दावा करते हैं कि अगर सऊदी अरब और रूस ने जवाब में अपनी रणनीति बदली तो कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी हम भारतीयों को राहत मिलेगी या हम पर आफत आएगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यूएई कितना जल्दी
अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है। यह हौसला बस इस बात से बढ़ रहा है कि भारत और यूएई के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई के बीच दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के बीच करीबी दोस्ती है। वो अभी जनवरी में ही 3.5 घंटे के लिए भारत आए थे। ऐसे में अगर ओपेक के दबाव के बिना यूएई भारत को रियायती दरों पर तेल सप्लाई करता है तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी एक बड़ी बाधा है। अगर वह युद्ध की वजह से रास्ता बंद रहता है तो यूएई तेल निकाल कर भी भारत तक आसानी से नहीं पहुंचा पाएगा। ये भी जान लीजिए कि ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या है। ओपेक की स्थापना 1960 में 5 देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर की थी। इनका मकसद था दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतों को अपने कंट्रोल में रखना। यूएई इसमें 1967 में शामिल हुआ था। पिछले 59 सालों से वो इस ग्रुप का एक वफादार सदस्य रहा। लेकिन अब ओपेक कमजोर हो रहा है। पहले अंगोला बाहर निकला, अब यूएई के जाने से ओपेक अपनी कुल उत्पादन क्षमता का करीब 15% हिस्सा खो देगा। कई एक्सपर्ट्स तो इसे ओपेक के अंत की शुरुआत कह रहे हैं। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर यूएई ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। यूएई ने पिछले कुछ सालों में अपनी तेल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। वो अब सालाना 29 लाख बैरल से कहीं ज्यादा तेल बेचना चाहता है, लेकिन ओपेक के नियम उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। सऊदी अरब के साथ यूएई की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी जानकार एक कारण बताते हैं। जानकार दावा करते हैं कि सऊदी अरब ओपेक का अघोषित राजा है। सऊदी अरब कई बार अपनी मर्जी से प्रोडक्शन कम कर देता है। वो चाहता है कि कीमतें ऊंची बनी रहें। जानकार कहते हैं कि यूएई को इसका नुकसान होता है। यूएई चाहता है कि उसकी इकोनॉमी अब सिर्फ तेल पर निर्भर न रहे, वो अन्य सेक्टरों को आगे बढ़ाना चाहता है। जानकार दावा करते हैं कि इसके लिए यूएई को भारी फंड की जरूरत है जो ज्यादा तेल बेचकर ही आ सकता है। यूएई के फैसले के पीछे एक वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी बताया जा रहा है। ईरान के एक्शन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बार बार पैदा होने वाली रुकावटों ने यूएई को अलग विकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जानकार दावा करते हैं कि अब यूएई किसी दूसरे ग्रुप के भरोसे रहने के बजाय अपनी आजाद राह चुनना चाहता है। जानकार दावा करते हैं कि तेल के इस खेल में एक खिलाड़ी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ट्रंप हमेशा से ओपेक को दुनिया का शोषण करने वाला संगठन कहते रहे हैं। ट्रंप कई बार सऊदी अरब को तेल की कीमतें कम करने की धमकी दे चुके हैं। जानकार दावा करते हैं कि ओपेक से यूएई का बाहर निकलना एक तरह से ट्रंप की सोच की जीत ही है। ट्रंप ओपेक के एकाधिकार के खिलाफ हैं। एक बार फिर उसी सवाल पर गौर करते हैं, क्या वाकई भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा? जवाब है, इंतजार कीजिए। 1 मई के बाद जब यूएई अपनी नई पॉलिसी लागू करेगा तब ग्लोबल मार्केट का रुख साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि ओपेक अब वैसा ताकतवर संगठन नहीं रहा जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था। तेल के इस नए खेल में अब हर देश अपना फायदा पहले देख रहा है। यूएई के फैसले को लेकर आपकी क्या राय है और इस फैसले का क्या असर हो सकता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।